गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैव प्रक्रम का हमारा दूसरा पार्ट शोषण। इससे पहले हमने जो है पोषण पढ़ा था, अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। शोषण वाले टॉपिक में हम जो है बेसिकली 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला है बेसिक, शोषण के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे। फिर है सांस लेना और शोषण में क्या अंतर है, कि सांस लेना क्या है और शोषण क्या है, इसमें अंतर हम देखेंगे। तीसरा है जो शोषण है, रेस्पिरेशन है, इसके कितने टाइप हैं। उसके बाद जो इसके टाइप हैं उनमें डिफरेंस क्या है। पांचवा टॉपिक रहेगा पौधों में शोषण कैसे होता है। छठा रहेगा हमारा विभिन्न जंतुओं में जो है शोषण के प्रकार क्या क्या हैं, कैसे कैसे विभिन्न जंतु जो है शोषण करते हैं। और सातवां टॉपिक रहेगा जो मानव शोषण तंत्र है। जैसे हमने मानव पाचन तंत्र पढ़ा था, वैसे हम मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। तो चलिए पहला हम अपना टॉपिक करते हैं बेसिक। ये परिभाषा है श्वसन की। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। देखो यहाँ पे क्या है, खाद्य स्रोत के विघटन में। खाद्य स्रोत क्या है, हमने पढ़ा था पाचन वाले टॉपिक में। हमारा लास्ट प्रोडक्ट आया था ग्लूकोज, तो यहाँ पे ग्लूकोज हमारा खाद्य स्रोत रहेगा। ग्लूकोज के विघटन में कब होगा विघटन, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार। जब कोशिका को आवश्यकता होगी तो ग्लूकोज का विघटन होगा, और किसकी सहायता से होगा, ऑक्सीजन की सहायता से। तो उस विघटन में जो ऊर्जा हमें मिलेगी वो जो है हमारी श्वसन प्रक्रिया का जो लास्ट प्रोडक्ट रहेगा। तो दोबारा देखेंगे एक बार, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत यानी कि ग्लूकोज के विघटन में उस ऑक्सीजन का उपयोग करना श्वसन कहलाता है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण है कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। दूसरा, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विखंडन कर ऊर्जा उत्पन्न करना। तो कोशिकाओं में क्या होगा, कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचेगी, ग्लूकोज का विघटन होगा, विखंडन होगा और ऊर्जा बनेगी। वो हमारा दूसरा चरण है। तीसरा है कोशिकाओं में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। जब शोषण होगा तो उसके प्रोडक्ट में ऊर्जा बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर भी निकालना होता है। तो हमारे 3 चरण हैं शोषण के। पहले और दूसरे स्टेप को मिला के हम सांस लेना कहते हैं, और स्टेप 2 होता है शोषण। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमने सांस लेना और शोषण अलग अलग है। अंतर क्या है देखते हैं। सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है, सांस अंदर लिया बाहर छोड़ दिया। श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया, यानी कि जिसमें अभिक्रिया होती है, जो है हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो वो श्वसन है। सांस लेना क्या है, ऑक्सीजन कोशिकाओं में और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से बाहर निकलती है। श्वसन में क्या है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। सांस लेना है, इसमें कोई एंजाइम शामिल नहीं होते, लेकिन श्वसन में होते हैं। क्या क्या होते हैं हम जब पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र तब उसको पढ़ेंगे। सांस लेना है तो हमें ऊर्जा चाहिए, हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी तब हम सांस लेंगे, और श्वसन में हमें ऊर्जा मिलेगी। पांचवा अंतर है भिन्न भिन्न जीवों में सांस लेना अलग अलग हो सकता है। कोई त्वचा से लेता है, कोई क्लोम से, कोई फेफड़ों से, लेकिन श्वसन सभी में वही है। ऑक्सीजन आएगी और ऊर्जा उसको मिलेगी। ये अंतर है 5 इसमें। नेक्स्ट है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, इनको भी देखेंगे। जो है श्वसन हमारे पास जो है 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। सबसे पहले है अवायवीय श्वसन। तो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने देखा था हमें लास्ट में ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहुंचते ही पायरुवेट बन जाता है,
यानी कि ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का एक अणु। कोशिका द्रव्य में पहुंचते ही उसका ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं। पायरुवेट में 3 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 हैं, तो 2 पायरुवेट बनते हैं। अब जो पायरुवेट है ये आगे कैसे कैसे टूटता है वो हमारा डिफाइन करता है, वो हमें बताता है हमारा श्वसन किस प्रकार का है। तो सबसे पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन कम है। और तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, यानी ऑक्सीजन पर्याप्त है। तो हम नीचे से देखेंगे वायवीय श्वसन। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। 9th क्लास में पढ़ा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें होता क्या है, जो पायरुवेट है वो पूरी ऑक्सीजन लेके जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा बनाता है। जल का यूज कोशिका के अंदर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर निकाल दी जाती है और ऊर्जा कोशिका अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको यूज करती रहती है। ये होता है वायवीय श्वसन। ये होता है सभी जीवों में लगभग। उसके बाद है जब ऑक्सीजन का अभाव है। जब ऑक्सीजन का अभाव है तो क्या होता है, जो श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, पेशी कोशिका में होता है। कहाँ होता है, पेशी कोशिका में। जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उससे क्या होगा कि लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। जो लैक्टिक अम्ल है वो हमारी पेशियों में जो है इकट्ठा हो जाता है और क्रैम्प आ जाते हैं। कई बार जब हम रनिंग करते हैं तो जो है हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है। वो होता है लैक्टिक एसिड के वहाँ इकट्ठा हो जाने के कारण। लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर जो है सही से कोशिका काम नहीं कर पाती और हमें क्रैम्प लगता है। कुछ समय बाद लैक्टिक एसिड है जो पूरी ऑक्सीजन लेके वापस जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और हमारा क्रैम्प ठीक हो जाता है। लास्ट है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन होता है यीस्ट में। यीस्ट क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन लिए पायरुवेट को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में तोड़ देते हैं। तो इससे इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। जो इथेनॉल है वो हमें पता है बहुत ही अच्छा जो है ईंधन है, और इथेनॉल का उपयोग जो है कई बार शराब के रूप में भी किया जाता है। तो ये काम यीस्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, जो अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। अब जो है इसके अंतर क्या है दोनों में वो देखते हैं। वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मिलती है हमें और अवायवीय श्वसन में कम मिलती है। तो अधिक कितनी है, 38 ATP, 38 ATP। ATP ऊर्जा की यूनिट है जो कोशिका के अंदर स्टोर होती है। जब कोशिका को जरूरत होती है वो ATP को तोड़ लेती है और अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर लेती है। वायवीय श्वसन में केवल 2 ATP ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन में जल और कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट लास्ट में हमें मिलता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। वायवीय श्वसन में हमें लैक्टिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। वायवीय श्वसन अधिकांश जीवों में पाया जाता है, लेकिन अवायवीय श्वसन यीस्ट और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। तो ये है दोनों में अंतर। तो हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमारे 7 टॉपिक रहेंगे श्वसन के, उसमें से हमने जो है 4 कर लिए हैं आज। पहला हमने बेसिक पढ़ा, श्वसन क्या है, कितने इसके चरण होते हैं, कितने स्टेप होते हैं। उसके बाद सांस लेना और श्वसन में
क्या क्या अंतर है? 5 अंतर है। फिर हमने पढ़ा 3 प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसके विभिन्न पथ हैं: ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। इससे आगे का जो हमारा है पौधों में श्वसन, जंतुओं में श्वसन और मानव श्वसन तंत्र, वो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।